अच्छा, इस बार देश की जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है किसी भी फेज का, तो कितने फीसदी मतदान हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ। तो तीसरे फेज में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटें हैं, इस बात को आप जानते हैं। यहां पर ओवरऑल 68% मतदान हुआ है। ओवरऑल मैं बता रहा हूं 68% मतदान हुआ है। असम में सबसे ज्यादा, यानी असम में 81.71% वोटिंग हुई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यानी आप ये मानिए 100 लोगों में 81 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान कल हुआ था, तो यहां पर सबसे कम 57.34% मतदान हुआ है। और 2014 और 2019 को देखा जाए तो ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 71.6% मतदान हुआ है। अगर मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 66.5% मतदान हुआ है। और अगर सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में कहां हुआ, ये भी आप जानना चाहते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आप अपडेट कर लीजिए। सरगुजा है 78 है, ये 78.78% मतदान हुआ है सरगुजा में सबसे ज्यादा। और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में सबसे कम 63% हुआ है। और रायगढ़ में 78.43 रायगढ़ में हुआ है। और कोरबा में 75.56% मतदान हुआ है। और अगर दुर्ग की बात करें तो 72.29% मतदान हुआ है। ये देखिए रायगढ़ में और कोरबा में, यहां डिक्टेंसन मार्क आप कह सकते हैं। दुर्ग में 72, जांजगीर चांपा में ये 65 के पार है मतदान। तो ये आंकड़ा है इस बार का जो तीसरे फेज में चरण हुआ है। हालांकि छत्तीसगढ़ में तो मतदान खत्म हो गया, लोकसभा चुनाव का मतदान खत्म हो गया, चूंकि 11 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। और अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, देखिए ये छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 76.24, मध्य प्रदेश में 66.5% मतदान हुआ ओवरऑल सभी की 9 सीटों पर। सबसे ज्यादा जो है 75.39, या जहां से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे कम भिंड में 54 समथिंग हुआ है। और विदिशा में शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं। अच्छा, विदिशा जो है इस बार 2019 के मुकाबले बढ़ा है, यहां का मार्जिन बढ़ा है, विदिशा बढ़ा है। 9 लोकसभा सीटों पर कल मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ। इसमें से 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है, बाकी 5 जगहों पर घटा है। और भिंड में देखिए सबसे कम हुआ है। और गुना में 71.95, तकरीबन आप इसे 72 मानिए। सागर में 65.19, सागर में भी बढ़ा है। और भोपाल में 62.29% मतदान हुआ है। और मुरैना लोकसभा सीट की बात करें तो 58.22% मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में 60% मतदान हुआ था। और अगर तीसरे फेज की बात करें, चूंकि कल तो तीसरे फेज का इलेक्शन संपन्न हुआ है, तो मैं बता रहा हूं 9 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 4 लोकसभा सीटें ऐसी रही हैं जहां पर मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ा हुआ है। तो तीसरे फेज में 11 राज्यों की 93 सीटों पर 68% मतदान हुआ है। यह आप देख रहे हैं मेरे अगल बगल। असम में सबसे ज्यादा 81.71% मतदान हुआ है। यहां तो बड़ी अच्छी वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57.34% मतदान हुआ है। और यहां जो प्रतिशत घट रहा है, यह चिंता की बात है। आप पहला फेज भी देख लीजिए, दूसरा फेज भी देख लीजिए, और तीसरा फेज भी कमोबेश स्थिति यही है। अगर छत्तीसगढ़ की 7 सीटों की बात की जाए तो 7 सीटों पर ओवरऑल हमने जो आंकड़ा सेट किया है, जोड़ा है 7 सीटों का, वो 71.6% मतदान हुआ है। अब आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में कितना हुआ, ओवरऑल आप जानना चाहते होंगे। एक एक सीट का छोड़िए, ओवरऑल बताइए। तो ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं कि 66.5% मतदान मध्य प्रदेश में हुआ है। और अगर छत्तीसगढ़ के किन इलाकों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, आप इन टैलियों के जरिए देख सकते हैं। एक तरफ मेरे मध्य प्रदेश है और एक तरफ छत्तीसगढ़ है। तो सरगुजा लोकसभा जो सीट है, वहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। और देखिए, अब जैसे आप शहरी इलाके में आएंगे,
वहां सबसे कम हो जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब देखिए बिलासपुर में 63.95% मतदान हुआ है। वैसे कम से कम अब बिलासपुर वाले सोच रहे होंगे तो हम तो उत्तर प्रदेश से तो अच्छे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में 57% मतदान हो रहा है, हमारे यहाँ तो 63। लेकिन आपके यहाँ जो होता है उससे उसके हिसाब से तो आप कम हो ना। रायगढ़ में 78.43% मतदान हुआ है। अगर कोरबा की बात करें तो कोरबा में भी 75 के पार मतदान हुआ है। दुर्ग में 72.29% मतदान हुआ है। और अगर जांजगीर चांपा की बात करें तो यहां पर 65 पार मतदान हुआ। ये ओवरऑल छत्तीसगढ़ का हमने आपको फिगर बता दिया कि कहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, कहां सबसे कम मतदान हुआ। देखिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है तो ये राइट होता है कि कितने फीसदी मतदान हुआ है। जैसे आप पेपर देते हैं, आप जब छोटे थे या अभी आप पढ़ रहे होंगे तो आप पेपर देते थे तो रिजल्ट का इंतजार करते थे। हालांकि रिजल्ट तो 4 जून को आएगा और वो IBC24 आपको सबसे पहले बताएगा, लेकिन कम से कम कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है, आपने कितने परसेंट वोट किया, ये तो आपको जानना चाहिए। तो ये स्थिति हम आपके सामने रख दिए कि कहां कहां सबसे ज्यादा, कहां कहां सबसे कम मतदान हुआ है। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ओवरऑल जो हमने एक आंकड़ा निकाला है वो 66.5% का है। यानी 9 लोकसभा सीटें जो है उसमें 66 के पार मतदान हुआ है। अब इसमें कैसे, देखिए राजगढ़ जहां से दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पर 75 के पार मतदान हुआ है। और सबसे कम, जैसा कि आप स्क्रीन देख में रहे हैं, भिंड में सबसे कम मतदान हुआ है। अब चलिए कुछ और खबरें उनका भी रुख कर लेते हैं। बैतूल से एक खबर है, मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में आग लग गई। मतदान सामग्री कर्मचारियों को लेकर लौट रही थी ये बस और हादसे में बाल बाल मतदान कर्मी बच गए। अब इन्होंने पूरे दिन चुनाव कराया, उसके बाद कूद कर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया। ये एक साई खेड़ा बैतूल में पड़ता है, एक साई खेड़ा थाना है, आप अगर जानते हो तो ये वहीं का मामला है। जब साई खेड़ा थाने के परिसर गुजर रही थी, उसी इलाके से गुजर रही थी, तो वहीं पर बस में अचानक से आग लग जाती है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही इस बस में आग लग गया है। अब हमारे संवाददाता जुड़ेंगे बैतूल से, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या जब मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही थी तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी थीं या नहीं थी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। वो या तो वो अलग कहीं गई थी, सिर्फ मतदान कर्मियों को लेकर लौट रहे थे, ये भी उनसे जानकारी देंगे। हालांकि इसकी प्रबल संभावना है कि केवल मतदान कर्मियों को लेकर ये सभी जा रहे हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो पूरी निगरानी में वो जाती है, ऐसे वो जा नहीं सकती है। नंदकिशोर पवार, ये जरा बताइए ये हादसा हुआ कैसे और उस वक्त क्या मतदान कर्मी ही उस बस में सवार थे? देखिए ये हादसे को लेकर के बताया जा रहा है कि चलती बस में अचानक गियर बॉक्स है वहां से चिंगारी उठी थी। चिंगारी अचानक ही भड़क गई, जिसके बाद में बस ड्राइवर ने क्या है कि बस रोका और बस से कूद गया। जैसे ही आग का पता जो कर्मचारी बस में बैठे थे उन्हें पता चला तो वो लोग भी वहां से बस से कूदने के लिए तैयार हुए, लेकिन बस का दरवाजा लॉक हो गया था, जिसकी वजह से कर्मचारियों ने जो गाड़ी के शीशे है इसे तोड़ करके बाहर निकल करके अपनी जान बचाई है। इस बस में 36 कर्मचारी सवार थे ये पता चला, और साथ साथ में 6 मतदान केंद्रों की जो 6 EVM मशीन है ये भी इसके साथ थी, जिसमें से 2 मशीन पूर्ण रूप से सुरक्षित बताई जा रही है। साथ साथ जो 4 मशीनें हैं ये कहीं ना कहीं आग की चपेट में आई है, लेकिन कितनी चपेट में आई है ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका है, क्योंकि अधिकारियों से जो पुलिस अधीक्षक से मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि 4 मशीनें टेक्नीशियन ही बता पाएगा कि इसमें से कितना डेटा निकल पाएगा, क्या कुछ डेटा सुरक्षित है, ये टेक्निकली टीम ही बता पाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 4 मशीनें प्रभावित होने की बात अभी तक क्लियर हो चुकी है, लेकिन इनमें से कितना है? 1 मिनट, यानी 35 मतदान कर्मी थे और कुल 6 कितने 36 मतदान कर्मी थे। ओके राइट, 36 मतदान कर्मी थे और ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 6 थी जी, और 6 में 4 प्रभावित हुई है। जी हाँ। देखिए पुलिस अधीक्षक तो बताएगा नहीं ना, ये आपको कलेक्टर से बात करना होगा। आगे के बुलेटिन में आपसे बात करेंगे, आप कलेक्टर से बात कीजिएगा कि क्या हुआ। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।
अब अपने दर्शकों को मंडला लेके चलते हैं। नैनपुर के बुधवारी बाजार में आग लग गई है। जूते, चप्पल और कपड़े की दुकानों में आग लगी है। करीब 3 दुकानों में आग फैल गई है। आग लगने से दुकान जलकर पूरी तरह से खाक हुई है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। यह बुधवारी बाजार में आग लग गई। मंडला की तस्वीर है। जूते, चप्पल और कपड़े की दुकान में आग लगी है। अच्छा, एक तरफ मतदान कर्मियों को ले जा रही बस में आग लग गई जिसमें 36 मतदान कर्मी थे। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि 6 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी जिसमें 4 प्रभावित हुई है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया। और दूसरी तरफ खबर आपके सामने मंडला से है, जहां पर नैनपुर के बुधवारी बाजार में आग लगी है। जूते, चप्पल और कपड़े की दुकान में आग लग गई। और अब इस खबर के बाद अपने दर्शकों को सीधे उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक बड़ी खबर यह है कि दुकानों में भीषण आग लग गई है। राया एक इलाका पड़ता है, वहां पर 30 दुकानें जलकर खाक हो गई। 1-2 नहीं, 30 दुकानें। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। कोशिश कर रही है कि कैसे आग पर काबू पाया जाए, लेकिन आग का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक साथ 30 दुकानों में आग लग गई है। फिलहाल आग किन कारणों से लगी, कैसे लगी, ये तो जांच का विषय है, लेकिन पहली प्रायोरिटी ये है कि दुकानों को सुरक्षित किया जाए। जरा सोचिए उन इलाकों में जिनकी दुकानें होंगी, आज और आने वाले दिनों में उनके ऊपर क्या बीतेगी। अब आपको बेंगलुरु लेके चलते हैं। वहां से एक बड़ी खबर हमारे पास है। अस्पताल में भीषण आग लग गई है। बेंगलुरु ग्रामीण इलाके में आग लगी है। मरीजों को शिफ्ट किया गया, तुरंत मरीजों को शिफ्ट किया गया। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। मरीजों को तुरंत वहां से शिफ्ट किया गया। सेफ जगह पर उन्हें भेजने की सबसे पहले प्रायोरिटी थी और उन्हें भेजा भी गया। मरीजों को शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई है। दमकल की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है और मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। और अब आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या क्या कार्यक्रम तय हुआ है वो बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी की 3 रैलियों आज है। 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के श्री राजा राजेश्वर मंदिर में वो पूजा करेंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक रोड शो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी है और लगातार दौरे पर दौरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नए सहयोगियों से हाथ मिलाया है यहां पर। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कहां जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास के आज वो दौरे पे रहेंगे। मंदसौर में वो सबसे पहले प्रबुद्धजनों के साथ एक बैठक करेंगे, ये सुबह 10:05 पर। ये भानपुर में फिर उनको जनसभा करना है। फिर उसके बाद सुबह 11:20 पर सुआवसरा में सभा करेंगे। फिर आ जाइए दोपहर 12:30 बजे रतलाम में लोकसभा पहुंचेंगे। रतलाम के अंबापाड़ा में कथा में शामिल होंगे। पंडित कमल किशोर नागर की कथा में उन्हें शामिल होना है। फिर दोपहर 1:45 पर थांदला है, वहां पर जनसभा और रोड शो करेंगे। फिर दोपहर 2:45 पर उज्जैन में सभा को संबोधित करेंगे। 4 बजे युवा मोर्चा सम्मेलन में शामिल होंगे और फिर 5:20 पर देवास के सोनकक्ष विधानसभा जाएंगे। सोनकक्ष में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। हैक्टिक शेड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ और दूसरी तरफ डॉक्टर मोहन यादव का। अच्छा, रायपुर से खबर यह है कि सीएम विष्णुदेव आज ओडिशा के दौरे पे जा रहे हैं। आज 11 बजे वो ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे। ओडिशा में सीएम की 2 सभाएं हैं। एक कोरापुट जिले में सभा होगी और उसके बाद कोटपाड़ा में सभा होगी। नौरंगपुर में, उमरकोट में भी सभा को संबोधित करेंगे। ये खासकर वो इलाके हैं जहां पर एसटी की आबादी ठीक ठाक है, अच्छी खासी आबादी है। हमने आपको दिन भर की यानी जो खबरें होने वाली वो हमने आपको बताई, अपडेट किया। और आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।